बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है जो सीयूईटी के पिछले 3 सालों की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। जी हाँ, आप सबको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मौका दिया है कि अपनी सिमुलेटेड रैंक देखने के बाद आप सभी लोग अपने कोर्सेज को ऐड कर सकते हो। कोई कॉम्बिनेशन को डिलीट करना है वो हटा सकते हो, या फिर ऊपर नीचे रीशफल करना है तो वो कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज आपने क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। 3 से 4 ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि सिमुलेटेड रैंक के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा आप सभी को डाउट्स आ रहे थे। मैंने कल की वीडियोस देखी, परसों की वीडियोस देखी, जितने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों के डाउट्स आ रहे थे वो सारे लिए हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पे आ रहे थे वो सभी लिए हैं। तो बस चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आप सभी की जितने भी डाउट होते हैं वो क्लियर करती हूँ, चाहे कॉमेंट्स में करूँ चाहे ऐसे वीडियो बना के क्लियर करूँ, मैं सबके करती हूँ। और आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस आउट ना करो, क्योंकि छोटी सी ड्यूरेशन होती है। आज भी जो ये चीज आई है ये बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए आई हुई है, तो ये छोटी से छोटी ड्यूरेशन अगर आपसे मिस आउट हो जाएगी तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट नोटिस पे सब कुछ होता है, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जैसे ही वीडियो है आप सभी को पता चल जाए एंड आप सभी लोग टाइमली सारी चीजें कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या आप इनमें से किसी कोर्स को टारगेट कर रहे हो? देखो, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स हो गया, प्रोग्राम हो गया, बीएमएस हो गया, इंग्लिश ऑनर्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सीएस, मैथ्स, इको ऑनर्स। अगर आप इनमें से किसी को टारगेट कर रहे हो तो अगर आपकी रैंक 20K से ऊपर जा रही है तो आप सभी को मैं एकदम क्लियरली बता रही हूँ कि आपने अपनी बैकअप ढूंढने शुरू कर देने चाहिए। ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें अगर एक बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन पर्टिकुलर कोर्सेज में मिल गया है एक अच्छा सा डिसेंट सा कॉलेज या फिर कोई एवरेज कॉलेज भी, तो बच्चा नहीं छोड़ता इसी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल ही होप छोड़ दो, नहीं, क्योंकि इन 20,000 में से भी तो वो बच्चे होंगे ना जिन्होंने 5-5, 6-6 और कोर्सेज भी रखे होंगे। बट ये है कि इन कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है। ठीक है, तो इस चीज को एनालाइज करते हुए बैकअप जरूर रखनी चाहिए। अब अगर आपकी रैंक 12 से 15K के बीच में है तो आप लोग फिर भी सेफ हो। मैं कहूंगी आप लोग 100% सेफ हो और आपको जरूर कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी साइंस के कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, हर एक स्ट्रीम को लेके चलते हैं। साइंस के कोर्सेज की बात करूं तो आपके अगर 10 से 20K तक के बीच में है तो आप लोग बिल्कुल सेफ हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। साइंस के बच्चे 20K तक में भी सेफ होते हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा में भी सेफ होते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस के कोर्सेज की कट ऑफ थोड़ी कम ही जाती है। ठीक है, और प्लस साइंस के बच्चे और छट जाते हैं, अगर उनको कोई प्राइवेट में बीटेक मिल गया वो वहां से कर लेते हैं, ये है वो, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस की। तो अगर आपकी वहां पे रैंक 30K, 40K, इवन 50K भी आ रही है ना, तब भी आप सभी के चांसेस आप लोग खुद को एक बारी को सेफ मान सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इन डिमांडेड लाइक बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस में आपकी 60K आ रखी है तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम सेइंग कि बीए प्रोग्राम के सारे प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन अगर आपने सारे भर रखे तो उसमें अगर आपकी 50K भी रैंक आई है तो भी आप खुद को सेफ कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बच्चों ने तो ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेफरेंसेस भरी है और उनको अगर उनके टॉप की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ चॉइस का भी अगर कोर्स मिल जाता है तो वो वहीं चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये चीज देख के चलनी चाहिए कि हर एक बच्चे ने कम से कम 5 से 6 कोर्सेज रखे हुए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ही विल ओनली चूज 1 कोर्स ना, तो बाकी के उसमें तो उसकी रैंक बार बार कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, तो खुद से ऐसे डरना मत, अगर उसको उसका डिजायर्ड कोर्स मिल जाएगा तो वो वहीं चले जाएगा। और अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा अभी तक रैंक देख के कि क्या चल रहा है, कितने कम मार्क्स बन रहे हैं, क्या आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने आप सभी को पहले भी बोला था बैकअप ऑप्शन जरूर रखो। बैकअप ऑप्शन में मैं आपको कुछ ऐसे प्राइवेट के कॉलेजेस बताना चाहती हूँ जहां पे आपकी बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट लगेगी, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपको एक्चुअली में वहां पे बढ़िया मजे आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। सबसे पहला है इस बेनेट यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट काफी ज्यादा अच्छी है, फीस थोड़ी सी हाई है बट यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है, बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा NIU विच इज नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे स्पेशली जितने भी बच्चे, मैं साइंस स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो मेडिकल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, ये मेडिकल कोर्सेज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है NIU। आप ये चीज गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप इसको भी कर लो। इनके भी फॉर्म्स जो भी है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इन सारी यूनिवर्सिटीज का, तो आपने इनको बैकअप ऑप्शन में जरूर रखना है ताकि आप सभी कहीं एक जगह ही ना फंस के रह जाओ, पूरा साल वेस्ट ना हो जाए आप सभी का। ठीक है, फिर आ जाता है KR मंगलम। यहाँ पे फीस जो है वो मीडियम है, प्लेसमेंट काफी ज्यादा हाई जाती है। गुड़गांव में इसकी प्राइम लोकेशन है, ये IT हब के पास है, तो आगे जाके जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप सभी को जो भी आगे फ्यूचर में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होती है जॉब की वो इजीली यहाँ से मिल पाएंगी। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे आ जाती है हमारी क्वांटम यूनिवर्सिटी। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात कर रखी है अपने चैनल पे, तो इसमें आपको बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। अब स्कॉलरशिप मिलती है आपको बेस्ड ऑन क्लास 12 के आपके कितने मार्क्स आए थे। कई स्टूडेंट्स जिनके CUET
CUET में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए बट क्लास 12th में बहुत अच्छे आए हुए थे, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अवेल कर सकते हो। या फिर आपके CUET के मार्क्स के बेसिस पे भी यहाँ पे आपको आराम से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इवन JEE के मार्क्स के बेसिस पे भी मिलती है, ठीक है। इनका खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम है विच इज QCare, आप इधर इसको ले सकते हो एंड यू कैन अवेल अप टू 100% स्कॉलरशिप इज वेल। और अगर आपको बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में भी जानना है सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू कॉलेज खोजो। इन सभी यूनिवर्सिटीज का एंड इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ऑल्सो आई विल पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। डू चेक इट आउट एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि आप लोग इस साल ऐसा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि आप लोग कोर्सेज को ऐड और डिलीट कर सकते हो। ये ऑप्शन ना स्पॉट राउंड के टाइम पे दिया जाता था बच्चों को, बट इस बार आप लोग आराम से कर सकते हो, प्रेफरेंस फिलिंग में ऐड कर सकते हो। प्लीज सोच समझ के स्टेप लेना, ये नहीं कि आपको दे दिया उन्होंने ऑप्शन तो आप लोग ऐड पे ऐड करे जा रहे हो ये सोच के कि ओ माय गॉड मेरी रैंक तो बहुत ही मतलब ज्यादा आ गई है, इतनी हजारों में 70,000 80,000 आ गई है तो मैं फालतू के कोर्सेज भर देता हूँ। ऐसा भी मत करना, कहीं अब BA प्रोग्राम विद उर्दू, बंगाली, पंजाबी, XYZ ऐसा कुछ रख दो जो आपको करना ही नहीं है। आपने देखो खुद को एनालाइज करना है। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु विल पुट एनी कोर्स जस्ट टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दे विल बी फाइन विद इट। 3 साल उनको कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, उनके मतलब का नहीं है वो कोर्स, बट स्टिल दे विल बी फाइन विद इट बिकॉज़ दे वांटेड टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। सो यू हैव टू एनालाइज वेदर यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन और यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको ये देखना है कि कहीं मुझे सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए तो उसके लिए मैं कोई भी कोर्स करने के लिए तैयार हूं या नहीं। तो प्लीज सोच समझ के कि तुम्हें सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ठप्पा चाहिए इसलिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, क्या तुम इनको 3 साल तक करने के बाद क्या आगे जाके प्लेसमेंट में बैठोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। यू हैव टू एनालाइज ऑल दिस टुडे इटसेल्फ, क्योंकि आज ही आप सभी की डेडलाइन है। आज रात 12 बजे को ये चीज बंद हो जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिलीट, ऐड और ऊपर नीचे शफल भी नहीं कर पाओगे अपनी प्रेफरेंसेस को, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को 10 बार सोचो कि क्या तुम करना चाहते हो अपनी जिंदगी के साथ, क्या नहीं करना चाहते हो। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ऑल्दो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड दिस थिंग दैट डू नॉट पुट एनी रैंडम कोर्स विच यू डोंट इवन नो अबाउट। वहीं मुझे कई स्टूडेंट्स के ये मैसेजेस भी आए थे कि हमने केवल 30 भरी है प्रेफरेंसेस, 50 भरी, हमारे मार्क्स आ रहे 550 या 600 आउट ऑफ 800। दिस इज नॉट fine. You have to fill a lot of preferences, and when I say you have to fill a lot of preferences, I don't mean that you fill any random course. No, this is not it. You have to understand, when I'm saying you have to fill a lot of courses or you have to fill a lot of combinations, I mean कि तुम सारे colleges को ढंग से analyze करके 2-3 अपने courses की preferences बनाओ। अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो BCom ऑनर्स रखो, BCom प्रोग्राम रखो, ECO ऑनर्स रख सकते हो, BMS रख सकते हो, BBA FI रख सकते हो, और इनफैक्ट तुम इंग्लिश ऑनर्स रख सकते हो, या फिर तुम BA प्रोग्राम के कुछ टॉप के कॉम्बिनेशंस रख सकते हो। अब इतने सारे कॉलेजेस ये सारे कोर्सेज करवाते कि तुम्हारी इतनी लंबी प्रेफरेंसेस तो ऑलरेडी बन जानी चाहिए, तब भी तुम लोग मुझे ये कह रहे हो कि हमने तो केवल 30 ही प्रेफरेंसेस भर रखी हैं, 40 भर रखी हैं, या फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने कुछ भी भर दिए। तो प्लीज सोच समझ के करो, तुम अपनी जिंदगी के 3 साल इन्हीं दिनों में सब कुछ करने वाले हो, ठीक है। आई माइट बी हार्श, आज मैं लग रही हूँ थोड़ी सी रूड, बट दिस इज दी ऑनेस्टी, ठीक है। तुम्हें मैं सब कुछ ब्रूटली ऑनेस्ट अपने चैनल पे बताती हूँ। जस्ट योर सीनियर, सो आई एम हेल्पिंग यू। लास्ट ईयर से लास्ट ईयर हमने जो हमारे बैच ने गलतियां करी, हमसे नीचे वाले बैच ने गलती करी, आई रियली डोंट वांट कि तुम वो सारी मिस्टेक्स को रिपीट करो। सो प्लीज एनालाइज, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तुम एनालाइज करो और रात 12 बजे से पहले ये सारी चीजें कर लेना। फालतू के कोर्सेज रखे हुए हैं, अगर तुम 3 साल उनको नहीं करना चाहते हो मत करो। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना पूरा जितना भी है तुम आगे तक, हो सकता है तुम्हें वही मिल जाए ना पर्टिकुलरली। और ये गलती मत कर लेना कि चल मेरी रैंक बहुत ज्यादा बन रही है तो मैं नीचे के ऑफ के कैंपस के जितने भी कॉलेज है, कैंपस के कॉलेजेस, उनको ऊपर रख दूं नॉर्थ से ऊपर। ऐसा भी मत करना, प्लीज सोच समझ के स्टेप लेना। अदरवाइज अगर तुम्हें ये पता है कि तुमने 100% बढ़िया प्रेफरेंसेस बनाई है तो उसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद से अगर मैं ECE के बच्चों की बात करूं, स्पोर्ट्स ट्रायल वाले बच्चों की बात करूं, तो आप सभी से रिलेटेड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर अपना नोटिस निकाला था वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का ये रहा स्कैनर एंड द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ऐसी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बी इट रिगार्डिंग CUET, नॉट ओनली CUET, आई विल बी अपलोडिंग वहां पे सारी चीजें रिगार्डिंग इंटर्नशिप्स, मे बी PG और हॉस्टल, मे बी स्कॉलरशिप, सब चीज वहां पे बताऊंगी। तो जुड़ जाओ चैनल पे। इट्स नॉट जस्ट CUET एंड एवरीथिंग, आई एम जस्ट योर सीनियर, आई कैन गाइड यू एवरीथिंग, आई कैन गाइड यू वेल इन एवरीथिंग, ठीक है। तो प्लीज चैनल पे जुड़ जाओ, आई एम जस्ट सेइंग दैट, ठीक है। एंड इफ यू लाइक टुडेज वीडियो काइंडली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक करो यार, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड एनीबडी, बट प्लीज थोड़ा सा समझो इस चीज के, ठीक है। एंड कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।